तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल के कितने टाइप होते हैं, एक्सप्लेन विद सिंटैक्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वेरिएबल के कितने टाइप होते हैं, उनकी डिफिनेशन और सिंटैक्स के थ्रू एक एग्जांपल लेकर प्रोग्राम करेंगे कि इसका प्रोग्राम कैसे बनता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वेरिएबल क्या होता था, उनके टाइप्स को वहीं पे बताया था। यहाँ पर एक एक एग्जांपल लेकर आपको एक्सप्लेन करेंगे उनके टाइप्स। तो सबसे पहले वेरिएबल का टाइप होता है लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है देखते हैं। ऐसा वेरिएबल जो किसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर लिखा होता है। उसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। लोकल वेरिएबल हम जनरली हर प्रोग्राम में यूज करते हैं। अगर हमें किसी वेरिएबल का यूज किसी फंक्शन के लिए करना है, उसके बाद हमें दूसरे फंक्शन के लिए नहीं करना है, तब हम लोकल वेरिएबल का यूज करते हैं, क्योंकि इसका स्कोप विद इन ब्लॉक होता है। क्योंकि जिस फंक्शन के लिए हम वैल्यू बनाते हैं उसी फंक्शन के लिए वैल्यू काम करता है। बाकी जो फंक्शन होते हैं उनके लिए हम इन्हें एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल में याद रखने के लिए यह आवश्यक है, इट मस्ट बी डिक्लेयर द स्टार्ट ऑफ फंक्शन और अ ब्लॉक। इसमें हमें फंक्शन या ब्लॉक स्टार्ट होने से पहले ही डिक्लेयर करना पड़ता है फंक्शन के अंदर। चलिए एक प्रोग्राम इसका लेकर बताते हैं कि ये कैसे बनता है। स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। तो ये हमारा मेन मेथड होगा। इसी मेन मेथड के अंदर हम बनाएंगे एक यूजर वाइड फन नाम का। वाइड फन नाम का एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं इंट ए नाम का, और इसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। ये जो वेरिएबल है इसका स्कोप केवल फन फंक्शन के लिए होगा। अगर हमने एक का वैल्यू प्रिंट करा दिया, अगर हम फन फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसका स्कोप केवल वाइड जो फंक्शन है नाम का उसके तक रहेगा। वाइड फंक्शन के बाहर यानी इनसाइड मेन मेथड में कॉल करेंगे तो ये एक्सेस नहीं हो पाएगा। ये वेरिएबल को इनसाइड मेथड में बाहर कॉल करेंगे तो यह एक्सेस नहीं हो पाएगा। ये वैल्यू एक्सेस नहीं होगा क्योंकि हमें एरर शो करेगा, क्योंकि लोकल वेरिएबल का स्कोप होता है विद इन द ब्लॉक। तो ये हो गया लोकल वेरिएबल। तो हम अपना सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल अब देखेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और उसका सिंटैक्स क्या होता है। तो हम देखेंगे सेकेंड अपना।
ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल दैट इट्स डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल उसे कहते हैं जिसे हम वेरिएबल फंक्शन के आउटसाइड में डिक्लेयर करते हैं, उसे ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। यानी हम जब मेन मेथड बनाने से पहले हेडर फाइल प्री प्रोसेसर कमांड, तभी हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं। जब प्री प्रोसेसर कमांड लिखते हैं तो उसे ही हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ग्लोबल वेरिएबल में याद रखने वाली बातें क्या हैं? यह है कि ग्लोबल वेरिएबल कोई भी फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, चाहे वह मेन फंक्शन में यूजर डिफाइंड फंक्शन हो और चाहे वह मेन मेथड ही हो। ग्लोबल वेरिएबल को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। या ग्लोबल वेरिएबल की खासियत होती है, ग्लोबल वेरिएबल में सिक्योरिटी नहीं होता है। इसमें एक बात याद रखने लायक होती है, इट मस्ट बी डिक्लेयर एट द स्टार्ट ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक को स्टार्ट होने से पहले हमें इस डिक्लेयर करना पड़ता है ग्लोबल वेरिएबल को। तो इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो प्रोसेसर कमांड के बाद हमारा मेन मेथड है। मेन मेथड के ऊपर ग्लोबल वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे इंट इक्वल 10। और अगर हमें मेन फंक्शन में वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो हमें वैल्यू 10 प्रिंट होगा। और चाहे हम मेन फंक्शन में यूजर डिफाइंड फंक्शन क्यों ही ना बनाएं, वाइड फन एक फंक्शन बनाते हैं और वाइड फंक्शन के अंदर एक को प्रिंट कराते हैं, तो भी हमें ए वैल्यू प्रिंट देगा, चाहे 2 टाइम्स स्क्रीन पे 10 प्रिंट मिलेगा हमें। तो ये होता है ग्लोबल वेरिएबल। इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है, कोई फंक्शन एक्सेस कर सकता है, कोई फंक्शन रिटेक्शन नहीं होता है, और इसमें कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती है ग्लोबल वेरिएबल में। तो चलिए हम वेरिएबल का थर्ड टाइप बताते हैं आपको, ऑटो वेरिएबल। जानेंगे कि ऑटो वेरिएबल किसे कहते हैं। थर्ड टाइप है हमारा ऑटो वेरिएबल। ऑटो वेरिएबल का फुल नाम है ऑटोमेटिक वेरिएबल। ये इसका फुल फॉर्म है। ऑटोमेटिक वेरिएबल हम उन वेरिएबल को बोलते हैं जिन्हें हम जनरली मेन मेथड में डिक्लेयर करते हैं। ऑल वेरिएबल डिक्लेयर inside the block यानी वो वेरिएबल जिन्हें हम किसी फंक्शन और ब्लॉक में डिक्लेयर करते हैं उसे ऑटोमेटिक वेरिएबल कहते हैं। हम जो बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल लिखते हैं वो ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है, और इसे लिखने के लिए हम ऑटोमेटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। We can explicitly declare an automatic variable using automatic keyword। यहाँ पे हम ऑटोमेटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए ऑटोमेटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। यह कीवर्ड है, जब हम ऑटोमेटिक वेरिएबल बनाते हैं तो ऑटोमेटिक कीवर्ड लिखते हैं। अगर हम नॉर्मल वेरिएबल नहीं बनाते, नॉर्मल कीवर्ड यूज करते हैं, तो भी हम ऑटोमेटिक वेरिएबल कहते हैं। लेकिन हम अगर नॉर्मल ऑटोमेटिक वेरिएबल नहीं बनाते हैं और नॉर्मल ऑटोमेटिक कीवर्ड यूज करते हैं
और नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो भी ऑटोमेटिक कीवर्ड होता है। तो मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। तो इसके लिए भी मेन मेथड यूज करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा मेन मेथड हो गया और इसके अंदर एक हम इंट वेरिएबल बनाएंगे इक्वल टू 10 और एक और वेरिएबल बनाते हैं ऑटो इंट इक्वल टू 20। यहाँ पे हमारा जो सेकेंड वेरिएबल है या ऑटोमेटिक इंट वेरिएबल है, लेकिन हमने जो यहाँ पर पहला लिखा है इंट ए इक्वल टू 10, ये भी हमारा ऑटोमेटिक वेरिएबल है। क्योंकि डिफिनेशन में हमने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम वेरिएबल लिखते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है वो। तो ये हुआ थर्ड टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो ये वेरिएबल का ब्लॉक मेन मेथड तक रहेगा। तो हम देखते हैं अब स्टैटिक्स वेरिएबल, फोर्थ पॉइंट अपना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वेरिएबल। फोर्थ टाइप का हमेशा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वेरिएबल के बारे में अगर पूछा जाता है तो स्टैटिक्स वेरिएबल से पूछा जाता है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है स्टैटिक्स वेरिएबल। तो स्टैटिक्स वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड विद द स्टैटिक्स कीवर्ड कॉल्ड स्टैटिक्स वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जिन्हें हम डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक कीवर्ड से, उसे स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। इट्स रिटेन इट्स वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल। अगर हम कोई वेरिएबल बनाना है या बनाते हैं तो वहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं, इसीलिए उसे स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। तभी कोई कंपाइलर उसे एज अ स्टैटिक कीवर्ड ट्रीट करेगा। इट्स रिटेन इट्स वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल। इसका मतलब यह होता है कि या कोई वैल्यू रिटेन करता है, चाहे वह मल्टीपल फंक्शन कितने टाइम से कॉल कर सके या चाहे कि अपने लास्ट वैल्यू को होल्ड करके रखता है। अगर हम फंक्शन को कॉल किए और वैल्यू को फिर से इंक्रीज़ कर दिए और फिर फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो इसका स्कोप रहता है, तो यह वैल्यू को इंक्रीज़ करके बार बार देता है। तो हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं आपको एक प्रोग्राम बनाकर दूंगा मेन फंक्शन में यूजर डिफाइंड फंक्शन करके। उसके बाद आउटपुट आपको बताऊंगा कि यह वर्क कैसे करता है। तो हमने मेथड बनाया वाइट पेन, तो मेन मेथड के अंदर हम क्या बनाएंगे? वेरिएबल बनाएंगे। पहले हम एक यूजर डिफाइंड वाइट फन नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं। नॉर्मल वेरिएबल बना लेते हैं और एक स्टैटिक्स वेरिएबल बनाते हैं। स्टैटिक्स वेरिएबल बनाने के लिए हमें स्टैटिक कीवर्ड यूज करना पड़ता है। तो मैं एक स्टैटिक कीवर्ड लेता हूँ कीवर्ड 20। तो चलिए यूजर डिफाइंड फंक्शन का ब्लॉक हम क्लोज कर देते हैं और वैल्यू इंक्रीज ले लेते हैं। और कैलरी ब्रैकेट से इसे क्लोज कर देते हैं और वैल्यू को हम प्रिंट करा देते हैं।
क्या रिजल्ट आने वाला है दोनों वैल्यू के लिए। तो क्लोज करली ब्रैकेट से इसे हम क्लोज कर देते हैं। चलिए हम इसका आउटपुट बता देते हैं आपको। तो मेन मेथड में हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो जैसे फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ इंट a इक्वल टू 10। तो एक समराइज बॉक्स के थ्रू मैं एग्जांपल आउटपुट बताता हूँ आपको, जिससे आपको आउटपुट समझ में आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक तरफ और नॉर्मल वेरिएबल और एक तरफ स्टैटिक्स वेरिएबल। क्योंकि हमने दो वेरिएबल लिया है, एक नॉर्मल वेरिएबल लिया है, एक स्टैटिक्स वेरिएबल लिया है। तो हम क्या करेंगे, इंट a इक्वल टू 10, ए का वैल्यू बढ़ा 11 हुआ और यहाँ पे प्रिंट, तो 11 प्रिंट हुआ। उसके बाद b का वैल्यू 20 है, यहाँ इंक्रीज हुआ, प्रिंट हुआ, तो b का वैल्यू 21। उसके बाद फंक्शन की बॉडी क्लोज हुई। उसके बाद हम फिर मेन मेथड में फंक्शन को कॉल करते हैं। फिर से वैल्यू इंट a इक्वल टू 10, फिर से वैल्यू इंक्रीज हुई, 11 प्रिंट में मिलेगा। यहाँ जो लोकल वेरिएबल होते हैं उनके विद इन द ब्लॉक होते हैं। ये जिस फंक्शन के लिए डिक्लेयर होते हैं इनके स्कोप वहीं तक होते हैं। मैंने आपको ये लोकल वेरिएबल में बताया था कि लोकल वेरिएबल का स्कोप विद इन द ब्लॉक होता है, लेकिन स्टैटिक्स वेरिएबल अपने वैल्यू को रिटेन करता है। ऑल फंक्शन कॉल, जितने बार हम फंक्शन को कॉल करेंगे उतने टाइम ये वैल्यू को रिटेन करेगा। तो अभी स्टैटिक्स वेरिएबल का वैल्यू है 21 और ये वैल्यू जब इंक्रीज होगा b++ तो हमें आउटपुट प्रिंट देगा 22। तो स्टैटिक्स वेरिएबल का स्कोप होता है मेन मेथड। इसे यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर भी इसलिए लिखते हैं, इसलिए इसका स्कोप मेन मेथड तक होता है। हम जितने टाइम फंक्शन को कॉल करेंगे वो उतने टाइम वैल्यू को रिटेन करेगा और हमें न्यू अपडेटेड वैल्यू प्रिंट में देगा। तो हम फिफ्थ टाइप देखते हैं अपने वेरिएबल का। फिफ्थ टाइप एक्सटर्नल वेरिएबल। ये हमारा लास्ट टाइप है वेरिएबल। सी लैंग्वेज में 5 टाइप के वेरिएबल होते हैं। तो ये क्या होता है, वी कैन शेयर ए वेरिएबल इन मल्टीपल सोर्सेज फाइल बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल वेरिएबल। अगर हमें किसी वेरिएबल को मल्टीपल सोर्सेज के लिए डिक्लेयर करना है, शेयर करना है या शेयर कर सकते हैं किसी फाइल के लिए, तो उसे हम एक्सटर्नल वेरिएबल कहते हैं। और एक्सटर्नल वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं एक्सटर्नल कीवर्ड। ये कीवर्ड होता है, जैसे सेम स्टैटिक कीवर्ड होता है वैसे एक्सटर्नल वेरिएबल के लिए एक्सटर्नल कीवर्ड होता है। एक्सटर्नल कीवर्ड का यूज हम मेन मेथड के एकदम नीचे साइड में, यानी हम जहाँ करली ब्रैकेट क्लोज करते वहाँ कोई एक वेरिएबल होता है, उसे हमें ग्लोबली ट्रीट करवाना है। तो हम एक्सटर्नल वेरिएबल का यूज करते हैं। हमने यहाँ इंट इक्वल टू 10 लिखा। अब इंट के बाद जितने भी यूजर डिफाइंड वेरिएबल, वाइड फन, ये इजीली इस 10 वाले फंक्शन को एक्सेस कर पाएंगे।
ये जो ए का वैल्यू 10 है, लेकिन हमें अगर इसे मेन मेथड में एक्सेस करना है तो एक्सटर्न कीवर्ड लिखेंगे। ये मेन मेथड के लिए होता है। एक्सटर्न इंट ए इक्वल टू 10। तो अभी ये क्या हो गया, तो ए का वैल्यू जो 10 है ये ग्लोबली क्रिएट होगा। तो इसे हम अब कहीं भी एक्सेस करते हैं प्रोग्राम में, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी मेन मेथड हो, जितने टाइम भी हम चाहेंगे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे एक तरफ से हम इसे ग्लोबल वेरिएबल भी बोल सकते हैं। तो ये होता है वेरिएबल के टाइप। तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था वेरिएबल क्या होता है, और इसमें हम वेरिएबल के टाइप्स बताएं आपको। मिलते हैं।